आज क्रिसमस है, लेकिन यूक्रेन में खौफ का साया है, क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन में लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर मल्टीपल अटैक किए। जी हाँ, यूक्रेन के लगभग हर बड़े शहर में रेड सायरन जो है वो गूंजने लगे। जो लोग क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकले थे, उनको शेल्टर होम में जाकर शरण लेनी पड़ी। बाजारों में भी भगदड़ का माहौल देखने को मिला, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां न सिर्फ रेड सायरन बजे बल्कि बम भी बरसे। रशियन आर्मी ने मल्टीपल लॉन्चर से कई मिसाइल अटैक जो है यूक्रेन के ऊपर किए, जिसमें कई शहरों में कई लोगों की मौत भी हुई है। बैटलफील्ड से खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, जो हम आपको बता दें, रूस के घातक हमलों से एक बार फिर से यूक्रेन जो है वो दहल उठा है। जी हाँ, खरसोन शहर पर रूस ने एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक किए हैं। किस तरीके से खरसोन पर कहर बरप रहा है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रूस ने बैक टू बैक मिसाइल अटैक किए हैं। बमबारी से खरसोन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तस्वीरें देखिए इस वक्त किस तरीके से खरसोन में तबाही मचाई गई है, वो भी क्रिसमस की तैयारियों के बीच। आज क्रिसमस का मौका है और जब लोग अपने घरों से बाहर निकले थे क्रिसमस की तैयारी करने के लिए, तो कैसे एक के बाद एक अटैक जो है वो किए गए। खरसोन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों में लगातार बम बरसे हैं, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। और उसी बीच आप लोगों को देख रहे हैं वो किस तरीके से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। वहीं खरसोन से सामने आई एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रूस की जबरदस्त बमबारी की जद में कई इमारत आ चुकी है। क्या हाल हुआ है वहां पर, वो हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बमबारी से किस तरीके से बर्बादी का मंजर देखने को मिला है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर महसूस भी कर सकते हैं। एक के बाद एक रशियन आर्मी की तरफ से जो अटैक किए गए हैं, उसके बाद ये तस्वीर देखिए। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से न सिर्फ इमारतें बर्बाद हुई हैं, लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं। और वो भी तब जब पूरे यूक्रेन में देखिए लोगों ने जज्बा दिखाया है कि क्रिसमस, जो कि उनका एक प्रमुख त्योहार है, उसको मनाने के लिए लोग तैयारियों में जुटे थे। उस समय किस तरीके से रशिया की तरफ से ये अटैक किया गया, जिसमें इमारतें तबाह हुई हैं, लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं। बावजूद इसके आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि लोग जो है इसी तबाही के बीच जो है अपने घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और आज वहां क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे सड़कों पर गाड़ियां जो है वो पलटी हुई नजर आएंगी। जगह जगह आपको आगजनी की तस्वीर नजर आएगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। रूस का घातक वार, और इस वार से कैसे यूक्रेन के कई शहर दहल उठे, किस तरीके से धू कर गाड़ियां जली हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इस तस्वीर को आप गौर से देखें, आपको आवाज भी सुनाई देगी कि लोगों में दहशत का माहौल है, लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। सड़क का हाल है, गाड़ियां देखिए किस तरीके से सड़कों पर पलटी हुई नजर आ रही है, गाड़ियों में आग लगी हुई है। ये तब हाल हुआ है जब पूरा यूक्रेन कह सकते हैं कि इस वक्त क्रिसमस की तैयारियों में जुटा हुआ था, क्योंकि यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो अपने देश के साथ खड़े हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए वो क्रिसमस का त्योहार किस तरीके से मना के रहेंगे। बल्कि चारों तरफ देखिए तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। खरसोन में तबाही की तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हैं, 3 तस्वीरों को दिखाते हैं और इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। खरसोन में किस तरीके से घातक हमला किया गया, जिसके बाद चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। इस बीच लोग भी आपको चलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें उनके लिए शायद अब आम हो गई हैं। जैसे ही रेड सायरन बजता है वो शेल्टर होम में पहुंच जाते हैं शरण लेने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, शहर में इमारतें किस तरीके से तबाह हुई हैं, रेस्क्यू टीम अपने काम में लगी हुई है, लोग भी आपको बातचीत करते नजर आ जाएंगे। यहाँ जो तस्वीरें खरसोन की नजर आ रही है वो बता रही हैं कि रशिया ने ऐसे वक्त में अटैक किया, एक नहीं कई अटैक किए, जिसके बाद
खेरसौन शहर जो है वो दहल उठा है। धू-धू कर किस तरीके से कार जली है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां पलटी हुई सड़कों पर नजर आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि खेरसौन में आखिरकार हुआ क्या। खेरसौन में क्रिसमस की शाम रूस का सीरियल अटैक जो है वो देखने को मिला। कुछ घंटे के भीतर बताया जा रहा है रूस ने 74 मिसाइल अटैक किए। अब आप सोचिए 74 मिसाइल एक के बाद एक खेरसौन में दागे गए तो खेरसौन में किस तरीके का तबाही मचा होगा। रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मल्टीपल मिसाइल अटैक में 60 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं क्योंकि लोग बाहर निकले थे जश्न की तैयारी करने के लिए और उसमें ये अटैक रशिया की तरफ से किया गया है। जहां जश्न की तैयारियां हो रही थी वहीं पर मिसाइलें जो हैं वो गिराई गई। यानी किस तरीके से लोगों को टारगेट किया है रशिया ने, उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। खेरसौन के रिहायशी इलाकों और बाजारों पर हमले किए गए क्योंकि रशिया को यह पता था कि यूक्रेन वासी जो हैं वो जश्न की तैयारी करने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हीं इलाकों को जो है निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, वो आपको बता दें। क्रिसमस पर यूक्रेन के 13 शहरों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कीव, खार्किव समेत 13 शहरों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। यूक्रेन के शहरों में एयर सायरन बज रहे हैं। तस्वीर हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोग जो बाहर निकले, घरों से बाहर निकले, जैसे ये सायरन की आवाज उनके कानों में पड़ती है वो अपने नजदीकी शेल्टर होम पहुंच जाते हैं वहां शरण लेने के लिए। हमले के एयर सायरन बजते ही लोगों में दहशत का माहौल होता है। देखिए कितने सारे लोग एक साथ इकट्ठा है और सायरन की आवाज सुनते ही लोग जहां पर हैं वहीं रुक गए हैं, वहीं बैठ गए हैं और किसी तरह का अटैक कहीं उस जगह पर ना हो जाए इसकी आशंका उनके मन में, दहशत उनके मन में कि वो जहां पर मौजूद है, शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं अटैक वही ना हो जाए। तो एक तरफ 13 शहरों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। क्रिसमस पर अटैक का टेरर किस तरीके से ये हम आपको बताते हैं। वो कौन कौन से शहर है जहां अलर्ट जारी किया गया है। ये क्रिसमस पर अटैक का टेरर है। सबसे पहले देखिए कीव पे एक के बाद एक अटैक किए जाएंगे और ये बताया जा रहा है कि इन शहरों में जो लोग हैं वो खास तौर पर अपना ख्याल रखें और जैसे ही सायरन की आवाज सुने वो अपने नजदीकी शेल्टर होम पहुंच जाएं। कीव, खार्किव, क्रीमिया, ये 3 जगह हम आपको दिखा रहे हैं। 13 ऐसे शहर बताए जा रहे हैं, उसके नाम हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां जो है अटैक को लेकर सायरन बज रहे हैं। लोहांस्क भी उसमें से एक है, डोनेट्स्क भी उसमें से एक है, ज़ेपोरिज़िया, पोल्टावा, माइक्लोव, सुमी, खेरसौन, क्रीमिया, निप्रो, ये तमाम वो जगह, ये तमाम वो शहर जहां आप देख रहे हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं मैप के जरिए, इस तरीके से उन शहरों में आग लगी हुई है क्योंकि एक के बाद एक रशिया की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। आज क्रिसमस का मौका है लेकिन आज भी रशिया की तरफ से अटैक जो है वो किए जा सकते हैं, इसलिए इन शहरों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है ताकि लोग सचेत हो जाएं। अगर वो जश्न मना भी रहे हैं तो वो ये ध्यान रखें कि एयर सायरन बजते ही उन्हें नजदीकी शेल्टर होम में जाना है या कहीं पर जाकर शरण ले लेनी है जो सुरक्षित स्थान हो। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जो सबसे नई तस्वीर आई है वो हम आपको दिखाएंगे। खार्किव में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिला है। रूसी सेना के ठिकानों पर लगातार यूक्रेनी सेना जो है वो बमबारी कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ रूस की तरफ से मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं तो यूक्रेन की सेना किस तरीके से जवाब दे रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मोर्चे पर यूक्रेन की फौज पूरी तरीके से मुस्तैद है और किस तरीके से रूसी सेना को जवाब दे रही है उसकी ये तस्वीर। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में रूस के घातक अटैक जो है वो देखने को मिले हैं। ज़ेपोरिज़िया में हर तरफ तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। नव भारत के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद हुई है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा।
मेल्टोपोल के इलाके ज़फरसिया में हम मौजूद हैं और ये एक्टिव वॉर जोन है। हमें यहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया है। आर्मी ने जबरदस्ती हमें यहाँ से बोला है कि आप चले जाइए, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, लगातार शेलिंग हो रही है। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हुए लेकर चलते हैं। मेल्टोपोल का जो पूरे का पूरा ये इलाका है वो चकनाचूर है, ध्वस्त हो चुका है। दोनों तरफ की तस्वीरें योगेश दिखाते हुए चलिए कि जो इमारतें हैं वो या तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं या आधी अधूरी क्षतिग्रस्त हैं। यानी कि कहीं पर भी आपको एक भी सही सलामत इमारत दिखाई नहीं देगी। और हम इधर दिखाते हैं, राइट की तरफ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं कि हम देख पाए कि आगे मेल्टोपोल के इस इलाके में रूस ने कितना अटैक किया है और यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये देखिए सामने लेफ्ट साइड में जरा यहाँ पर भी जो अटैक हुआ उसमें भी इस इमारत को नुकसान पहुंची है। जनरेटर सेट है और वो बाहर ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ स्लोली ये देखिए, ये पूरा जो एक तरफ से आप देख रहे हैं मकान हैं खड़े हैं, ये सभी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई आदमी तो है ही नहीं इसमें, सब लोग यहाँ से भाग चुके हैं। दूर दूर तक कोई आपको नजर नहीं आएगा। सामने से देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लगातार यहाँ से, क्योंकि घायल और जो मृतक सैनिक हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम चल रहा है। वो सामने राइट साइड की इमारत देखिए, ये जो इमारत है इस इमारत में भी आपको हमले के निशान नजर आएंगे। और यहाँ तो पूरी विनाशलीला दिखाई दे रही है। राइट साइड में आप देखिए पूरी विनाशलीला आपको दिखाई, अगर कैमरे में हम कैद कर पा रहे हैं तो जो पीछे का ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा बिखरा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ टूटा और गिरा हुआ नजर आ रहा है। टेक यू टर्न। ओके, ये देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूल की इमारत है, शायद स्कूल या कॉलेज की इमारत है जिस पर अटैक किया गया, हमला किया गया हमला किया गया और उसमें इसको काफी नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ जो रशियन आर्मी है वो शेलिंग कर रही है। और पिछली बार जब मैं इस इलाके में आया था तो ये सभी जो बस्तियां थी ये सुरक्षित थी। यहाँ पर लोग इक्का दुक्का रह भी रहे थे, हालांकि उस वक्त भी बहुत लोग यहाँ पर नहीं थे। लेकिन देखिए कितना सुंदर सा घर है, लेकिन ये टूट चुका है और आगे से पीछे से भी इस पर हमला किया गया है। इस पर भी बम के निशान नजर आ रहे हैं। और ये पहले जो कुछ लोग थे, इक्का दुक्का लोग थे, बहुत लोग तब भी नहीं थे, लेकिन अभी तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस बस्ती में कोई है ही नहीं। और ये मेल्टोपोल का ही इलाका है जहाँ पर रूस अभी भी शेलिंग कर रहा है, अभी भी हमले कर रहा है। मिसाइल अटैक्स किए गए एक साथ, एक दिन के भीतर सिर्फ 7 घंटे में 13 मिसाइल दागे गए। और इसके अलावा यहाँ पर और भी तरीके से शेलिंग भी हो रही है। एक तो क्योंकि आमने सामने की लड़ाई भी है यहाँ पर, और दूसरे जो हथियार हैं यहाँ पर हमले के उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिलरी फायर्स खुलने की आवाज हमने अभी सुनी थी। और हम इस इलाके में अभी घूम रहे हैं, हालांकि हमें सख्त निर्देश दिया गया है यहाँ की आर्मी की तरफ से कि हमको यहाँ से निकलना होगा। इसलिए चलते चलते हमने सोचा कि इस इलाके का हाल आपको दिखाते हुए चलें। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ मेल्टोपोल ज़फरसिया से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नव भारत।